आज हमने 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए जम्स सूट बनाया है। किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो शुरू करेंगे। आज मैं बेबी जंपसूट बना रही हूँ। 2 कलर की ऊनों से बनाऊंगी। 10 नंबर की सिलाई। 35 फंदे मैंने ये डाल दिए हैं। सिंपल से फंदे डाल रखे हैं। 35 फंदे। अब इसमें एक सीधा बिन रही हूँ, धागा आगे करके एक उल्टा, फिर एक धागा पीछे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा। दूसरी सिलाई में जो सीधा होगा उसके ऊपर उल्टा बिनेंगे, जो उल्टा होगा उसके ऊपर सीधा, और जो सीधा होगा उसके ऊपर उल्टा। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर हम बिन लेंगे। 18 लाइन हमने ये बिन लिया है क्रीम कलर से, एक सीधा एक उल्टा। अब यहाँ से हमने धागा चेंज कर लिया है। अब यहाँ से सीधा सीधा बिनेंगे। से सीधा सीधा बिन लेंगे। पैंतीस फंदे ये हैं। इसमें 5 फंदे हम और बढ़ा लेंगे। फंदे इस तरीके से लेंगे, नीचे से एक फंदा ये बढ़ा लिया हमने, एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे। इस तरीके से नीचे से लेंगे फंदे। 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 3 4 और 5 फंदे इसमें बढ़ा लेंगे और सिलाई पूरी सीधे सीधे बिन लेंगे। पूरी लाइन हमने बिन ली है और 5 फंदे हमने इसमें बढ़ा दिए हैं। अब उल्टी लाइन बिन लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करके सीधा सीधा बिन लेंगे। इतना हमने ये बना लिया है। 5 इंच बिनने के बाद हमने एक फंदा यहाँ से बढ़ा लिया है, एक फंदा यहाँ से, फिर 3 लाइन हमने ये ऊपर को बिन ली है। 3 लाइन बिनने के बाद फिर एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे। नीचे से उठा रही हूँ इस तरीके से, एक फंदा यहाँ पर फिर बढ़ा लिया, फिर पूरी लाइन हम बिन लेंगे, फिर एक फंदा इधर से बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से फिर 3 लाइन बिनेंगे, फिर एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से बढ़ाते हुए बिन लेंगे। 7 इंच हमने ये बिन लिया है। 7 इंच बिनने के बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, फिर दूसरी लाइन में एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। पहले हम नीचे को 3 लाइन बिनने के बाद फंदा बढ़ा रहे थे, अब हर एक लाइन में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। इस तरीके का हमने ये बना लिया है। आप अपने बच्चे के अनुसार इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा भी बना लिया है। अब इसे हम गोल सिलाई से बिनेंगे, क्योंकि अगर गोल सिलाई से बिनेंगे तो हमें ऊपर को सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। एक साइड का हमने गोल सिलाई से बिन लिया है।
अब इसी के साथ दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब दोनों को साथ बिनेंगे। पूरी सिलाई ये इसी के साथ बिन लेंगे। पूरी सिलाई के फंदे हमने बिन लिए हैं। अब इसे इस तरीके से बिनेंगे। आप इसे 2 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं। 2 सिलाइयों से बिनने में ऊपर को यहाँ पर सिलाई ऊपर को सिलना पड़ेगा। गले बनाने वाली 4 सिलाइयां से भी बिन सकते हैं। इस तरीके से अब इसे पूरा गोलाई से बिन लेंगे। आसन के बाद हमने 5 इंच ऊपर को ये बिन लिया है। अब ये ऊपर जो है हमारे 120 फंदे 120 फंदे इसमें पूरे गोलाई में हैं। अब इसे हम 4 भागों में बांट लेंगे। 35 फंदे आगे करेंगे, 35 फंदे और 35 फंदे पीछे, और 25 फंदे साइड, 25 फंदे इस साइड। अब अपने आइडिया के लिए हम यहाँ पर से एक लाल धागा लगा लेंगे। आप यहाँ पर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से हमने अब 25 फंदे जो हैं, अभी तक हम ये पूरे फंदे सीधे सीधे बिन रहे थे। अब 25 फंदों को एक उल्टा एक सीधा करके बिनेंगे। एक सीधा बिन लिया, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। 4 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। इसी तरीके से 5, 6 धागे को आगे पीछे करते रहेंगे और 25 फंदे ये बिन लेंगे। 25 फंदे हमने ये एक सीधा एक उल्टा करके बिन लिया है। अब यहाँ से हम फिर धागा लगा लेंगे। 25 फंदे ये बिन लिए हैं। अब यहाँ से 30 फंदे न 35 फंदे 35 फंदे 35 फंदे सीधे सीधे बिनने हैं। ये उल्टी लाइन है तो इसे 35 फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। इसी तरीके से 35 फंदे हम बिन लेंगे। 35 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। अब यहाँ से फिर हम धागा लगा लेंगे। आप किसी तरीके से धागा लगा सकते हैं या सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। अब 25 फंदे एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इस साइड बिने। 25 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बिन लेंगे। 25 फंदे हमने ये एक सीधा एक उल्टा करके बिन लिया। यहाँ से हम
फिर धागा लगा लेंगे। अब 30 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। चार हिस्सों में बांट लिया है। 25 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 30 फंदे सीधे उल्टे और 25 फंदे ये एक सीधा एक उल्टा कर, चार हमने धागे ये बांध लिए हैं। अब 30 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बिन लिए। अब जो 25 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बिना था, अभी पहला फंदा ये सीधा बिना है तो इसको उल्टा बिन लेंगे। ये उल्टा है तो इसे सीधा, ये सीधा है तो इसे उल्टा, इस तरीके से जिस तरीके से हमने नीचे बिना है एक सीधा एक उल्टा करके, इसी तरीके से 25 फंदों को इस साइड के 25 फंदे और इस साइड के 25 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बिनेंगे और आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा दोनों को सीधा सीधा बिन लेंगे। 8 लाइन हमने एक सीधा एक उल्टा करके ये बिन लिया है। 25 फंदे इधर से और 25 फंदे इस साइड से और 35 फंदे आगे से और 35 फंदे पीछे से। ये जो हमने लाल धागे लगाए थे अब हम इनको निकाल लेंगे। अब जो 25 फंदे हमने एक सीधा एक उल्टा करके बिना था, इन फंदों को हम बंद कर देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से। ये सीधा है तो ये उल्टा बिनना है। पीछे वाले फंदे से ऊपर वाले आगे वाला जो फंदा है इसके ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा सीधे बिनेंगे, इसको इसके ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा उल्टा, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। इसी तरीके से पूरे ये 25 फंदे हम बंद कर देंगे। 25 फंदे हमने ये बंद कर लिए। अब जो 35 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बिन लेंगे। पैंतीस फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। अब 25 फंदे जो एक सीधा एक उल्टा करके बिना था, जिस तरीके से हमने इस साइड के फंदे बंद किए हैं उसी तरीके से इन फंदों को भी हम बंद कर देंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेंगे। इसी तरीके से पूरे 25 फंदे हम बंद कर लेंगे। पच्चीस फंदे इस साइड के भी और 25 फंदे इस साइड के भी, दोनों साइड के फंदे हमने बंद कर लिए। अब 35 फंदे हमारे आगे के रहे और 35 फंदे पीछे के। अब यहाँ से हमने क्रीम कलर का धागा लगा लिया है। एक लाइन उल्टी उल्टी क्रीम कलर से बिन लेंगे।
एक लाइन हमने ये क्रीम कलर से बीन ली है। अब पहले एक साइड का बीन लेंगे, एक साइड का छोड़ देंगे। एक हिस्सा हमने छोड़ दिया है, एक साइड का हमने ये ले लिया है। अब क्रीम कलर से बिनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। दूसरी लाइन में जो सीधा है उसके ऊपर उल्टा बिनेंगे और जो उल्टा है उसके ऊपर सीधा बिनेंगे। सेम इस तरीके से, जिस तरीके से हमने नीचे से बनाया है, इसी तरीके से पहले एक साइड का बिन लेंगे, फिर दूसरी साइड का बिनेंगे। 10 लाइन हमने बिन लिया है क्रीम कलर से। पहला फंदा निकाल लेंगे, तीन फंदे हमने ये बिन लिए हैं। 4 फंदे के बाद हम यहाँ से काज बनाएंगे। धागा यहीं पर है, इस फंदे के अंदर से इस फंदे को लाएंगे इस तरीके। एक फंदा हमने इसके अंदर डाल दिया, फिर इस फंदे को इस सलाई में लेंगे, फिर इसके अंदर से फिर ले लेंगे। 2 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए। अब 2 फंदे, अब धागा हमारा यहीं पर है, 2 फंदे इससे बिनेंगे। 1 2 3 बिन लिए हैं। 2 फंदे बीच में बंद किए हैं, तीसरे फंदे को इसके साथ रखेंगे। 2 फंदे हमने नीचे बंद किए हैं, 2 फंदे हमने ये बना लिए हैं। तीसरे फंदे को इस फंदे के साथ इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे। ये फंदा हमारा यहीं पे बंद हो गया, काज बन गया बीच में। जो फंदा उल्टा बिनना है उसे उल्टा बिनेंगे, जो सीधा बिनना है उसे सीधा बिनेंगे। पूरे फंदे इसी तरीके से बिन लेंगे। अब 5 फंदे हमारे लास्ट में बचे। इन फंदों को भी 2 फंदे हम इसी तरीके से करेंगे। एक फंदा ये ले लिया, अंदर से 2 फंदे ले लिए। अब इधर लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। अब धागा यहाँ पर है, धागे को आगे लाने के लिए 2 फंदे हम बिन लेंगे। जो 2 फंदे हमने बीच में बंद किए हैं, 2 फंदे बिन लिए, तीसरे फंदे को इस फंदे के साथ बंद करेंगे इस तरीके से। ये हमने आगे ले लिया है, यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। दूसरा काज हमारा ये बन गया, एक काज ये बन गया और एक काज यहाँ बना लिया। पहला फंदा ही निकाल लिया, ये उल्टा है तो इसे सीधा बिन लेंगे, ये सीधा है तो इसे उल्टा बिन लेंगे। 3 फंदे लास्ट के ये हमने बिन लिए हैं। 2 फंदे जो बीच में हमने बंद किए वो इसमें से लेंगे। हमने अभी ये 2 फंदे बिने थे, ये फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा।
इस तरीके से फंदे को लेंगे। बाकी ये फंदे काज हमारा ये बन गया है। बाकी जो सीधा है उसे सीधा बिन लेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा यहाँ तक बिन लेंगे। अब सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने अगले काज में किया था, इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, 2 फंदे हमने ये बीच में बंद किए थे, एक ये बिन लिया, धागा पीछे करेंगे, एक इसे बिन लेंगे। 2 फंदे हमने ये उठा लिए हैं नीचे से। पहला फंदा निकाल लेंगे, जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बिन लेंगे, जो फंदा हमने सीधा बिनना है उसे सीधा बिन लेंगे। तरीके का काज हमारा बन गया है। एक काज यहाँ बन गया और एक ये बन गया। काज बनने के बाद 2 लाइन हम बिन लेंगे। काज बनाने के बाद हमने 2 लाइन ऊपर को बिन लिया है। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे, इस तरीके से धागा पीछे करेंगे, इस तरीके का हमारा इस तरीके से बंद हो जाएंगे फंदे। पूरे फंदे हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे। एक साइड से हमारा ये पूरा हो गया है। अब सेम इसी तरीके से पीछे से भी बिनेंगे। यहाँ से धागा लगाएंगे क्रीम कलर का, और सेम इसी तरीके से पीछे से भी बिन लेंगे। जितना हमने आगे का हिस्सा बिना उतना ही हमने पीछे का भी बिन लिया है। आगे वाले में हमने काज बनाए हैं और पीछे के हिस्से में पट्टी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। इसके बाद ये 2 फंदे बिन के इस तरीके से पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे के ऊपर ले लेंगे। फिर फंदा लेंगे, फिर इसी तरीके से इसके ऊपर से ले लेंगे। अब जिस तरीके से हमने आगे से ये 10 फंदे बिने, इसी तरीके से 10 फंदे पीछे के छोड़ेंगे और बीच के फंदे हम बंद कर देंगे। इस तरीके से 10 फंदे इस साइड से और 10 फंदे इस साइड से हमने छोड़ दिए हैं, बीच के फंदे बंद कर लिए हैं। अब एक साइड के फंदे हम बिन लेंगे, इस साइड के फंदों को छोड़ देंगे, इस साइड के फंदे बिन लेंगे।
बिनेंगे इसी तरीके से, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। जिस तरीके से नीचे से बिना है उसी तरीके से ऊपर से बिनेंगे। 10 फंदे हमने बिन लिए हैं। अब इन 10 फंदों को ऊपर को बिनते हुए रहेंगे, ये हिस्सा हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनते हुए रहेंगे। 7 इंच हमने ये लंबी पट्टी बना ली है, 7 इंच। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। इसके ऊपर से लेंगे, जो सीधा है उसे सीधा ही बिनेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा ही बिनेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं, एक साइड का पूरा हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी बिन लेंगे। दोनों हमने ये बना लिए हैं। अब इनमें 2 बटन लगा लेंगे। इनके बीचों बीच इस तरीके से सेम इसी तरीके से दूसरा बटन भी लगा लेंगे। दोनों बटन हमने लगा लिए हैं। अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। पूरा यहाँ से इस तरीके से पूरी गोलाई में यहाँ तक इसे सिल देंगे। आप किसी भी मेथड से सिल सकते हैं, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। पूरी सिलाई हमने कर ली है। पूरा बन गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।